बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं गुलशन बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाए हैं, यानी कि सर्दियों और गर्मियों में असल में वीएफडी की सेटिंग में कौन सी ऐसी डिफरेंट आती है सर्दियों और गर्मियों में, या सेम सेटिंग अच्छी है, यानी कि सेम सेटिंग पर रहना चाहिए या उसकी सेटिंग गर्मियों में और सर्दियों में चेंज करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको देंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो की रीच फिर बढ़ती है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। वैसे भी इस टॉपिक को हम ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि 20,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद इस वीडियोस पर, इस टॉपिक पर जो है ना, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वजह यह है कि लाइक कमेंट बहुत ही कम मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया और कमेंट भी कर दिया। तो बात करते हैं सेटिंग के हवाले से। वीएफडी की जो गर्मियों वाली या सर्दियों वाली सेटिंग का एक जो है ना एक हवा बनी हुई है, यानी कि कोई कहता है कि सर्दियों में सेटिंग चेंज करनी चाहिए और सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ सेटिंग्स होते हैं। असल में वजह क्या है और असल में जो है ना हकीकत क्या है, वो आपके सामने रखना है। देखें होता क्या है, सोलर प्लेटों पर डिपेंड करता है सारा कुछ, ना कि इन्वर्टर सर्दियों में चेंज होता है या गर्मियों में चेंज होता है। इन्वर्टर में कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन सोलर प्लेटें जो है ना सर्दियों में और गर्मियों में ये चेंज होते हैं। इसमें कौन सी बेसिक चेंजिंग आते हैं जो कि उसमें सेटिंग फिर उस हिसाब से रखना चाहिए। देखें सर्दियों में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है कि जिसको चेंज किया जाए, और जो गर्मियाँ आती है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है सेटिंग का, क्योंकि सर्दियों में सोलर प्लेटों की जो वोल्टेज आते हैं ना, मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ समझें, यानी कि सर्दियों और गर्मियों का फ़र्क इन्हीं चीज़ के ऊपर है। सोलर पैनल्स की तरफ से जो वोल्टेज आते हैं ना, सर्दियों और गर्मियों में यही चीज़ तब्दील होती रहती है। अब सर्दियों में क्या होता है और गर्मियों में क्या होता है, बाज़ दफ़ा सर्दियों में ये है कि सोलर प्लेटें आपकी बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं। सर्दियों में एक प्लेट की अगर बात की जाए तो 4 या 5 वोल्टेज का फ़र्क देते हैं। 4-5 वोल्ट की फ़र्क आप 20 या 40 प्लेटों पर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कोई 200-300 वोल्टेज का फ़र्क आना है सर्दियों और गर्मियों में। सर्दियों में वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं और गर्मियों में जो है ना वोल्टेज कम रहते हैं। तो ये सेटिंग में कौन सी डिफरेंट है, वही चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। सर्दियों में जो सेटिंग पर आपका चल रहा है, यानी कि 200-300 वोल्ट आपके इन्वर्टर पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी सेटिंग से जो है ना ठीक चल रहा है। अब जब गर्मियाँ आ जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वोल्ट गिरेंगे, तो उसी सेटिंग पर बिल्कुल भी ठीक आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने 45 वोल्ट की एक प्लेट लगाई हुई है, 16 से 15 प्लेटों पर एक सीरीज है, तो उसकी वोल्टेज जो सर्दियों में आएंगे वो 700 के करीब आ जाएंगे, 720, 700, 680 इस तरह। अगर वही प्लेटें हों सेम उसी तरह, प्लेटें बिल्कुल भी चेंज आप ना करें, बिल्कुल वही प्लेटें हों, वही क्वांटिटी में हों, यानी कि वही तादाद में हों, तो वही प्लेटें जो है ना आपको गर्मियों में जो है ना पावर बिल्कुल कम दे देंगे। उसमें जो आने थे 700 या 720 40 वोल्ट, तो वही वोल्टेज आपके कम होके गर्मियों में 650 620 30 पर आ जाएंगे। अब फर्क क्या होगा, अब एक सेटिंग है वीएफडी के अंदर जो कि PB04, जो कि प्रेशर वाली सेटिंग भी कहलाती है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करते हैं इसी सेटिंग के ऊपर। यानी कि ये सेटिंग आप हाई करते हैं, वोल्टेज आपकी कम है तो आपका प्रेशर कम होता है, और ये आप डाउन करते हैं, आपके वोल्टेज ज़्यादा है तो पानी में झटका आता है, यू का फॉल्ट आता है, तो बहुत सारे मसले बन जाते हैं। यानी कि आप बाज़ दफ़ा देखते हैं कि पानी आगे होता है पीछे। ये इस वजह से होता है कि PB04 में जो वैल्यू आपने सेट करके रखी है वो आपकी वोल्टेज के मुताबिक नहीं है, उससे कम है। अब जब गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों में जो कि वोल्ट ज़्यादा थे, आपकी ये 100 पे थी, यानी कि 700 वोल्ट पे आपकी 100 पे सेट था PB04 की सेटिंग। अब आपने सेटिंग में चेंजिंग नहीं की, आपकी सर्दियों में बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपका जो ट्यूबवेल है वो चल रहा था। अब जब गर्मियाँ आ गई हैं, वोल्टेज जो डाउन चले गए हैं 600 620 30, तो इस वजह से फिर 100 पे जो आप रखेंगे तो वही पानी आपकी डाउन चलेगा। यानी कि अब इसको आप 90 पे करेंगे तो आपका प्रेशर जो है ना पानी का सही हो जाएगा। असल मेन चीज़ को समझें, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि 700 वोल्टेज पर अगर आप 100 पे रख के चला रहे थे PB04 को, तो वही तो ठीक था 700 वोल्टेज पर। अब जब वोल्टेज आपकी गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से गिर गए हैं, 700 से 600 बन गए हैं, तो अब इसको भी आपने जो है ना 100 से आपने 90 बना देना है, ना तो आपका ट्यूबवेल का प्रेशर कम रहेगा। कितना कम रहेगा, उसमें 3-4 फ्रीक्वेंसियों की जो है ना वो गैप आ सकता है। यानी कि अगर 40 पर चल रहा है, मिसाल के तौर पर 600 वोल्ट पर 100 पे रखने से, तो 600 वोल्ट पर आप जब उसको 90 रखेंगे, यानी PB04 की सेटिंग को, तो आपका ट्यूबवेल का जो है ना प्रेशर 43 से
44 हो सकती है, इतना फ़र्क आ सकता है। अब जब आपने सर्दियों में इसको 90 रखा हुआ था तो बेहतरीन चल रहा था, आपको पानी का रिज़ल्ट भी ठीक आ रहा था। अब जब सर्दियाँ आ गई हैं तो वही प्लेटों की आपकी जो है ना टेम्परेचर कम होने की सूरत में आपकी जो है ना वोल्टेज बढ़ गए, तो 700 बन गए, 720 बन गए, वही 90 पे अगर चला रहे हैं तो पानी आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा, यानी कि झटका दे देगा। तो उस सूरत में फिर आपको चेंज करके 100 करना चाहिए ताकि आपका पानी स्मूथ और बराबर चले। मेन चीज़ तो यही है सर्दियों में, यानी कि सर्दियों में वोल्ट ज़्यादा हैं, आपने PB04 की सेटिंग भी ज़्यादा रखनी है, और गर्मियों में वोल्ट कम होते हैं तो आपने PB04 की सेटिंग भी थोड़ी कम रखनी है। अगर आपने 100 की जगह आपने 95 रखा हुआ है, बाज़ दफ़ा गर्मियों और सर्दियों दोनों में चल सकता है जी। अच्छा, मेन इतना ज़्यादा इसमें होता नहीं है फ़र्क, जो कि लोगों ने उठा के जो है ना एक मशहूर कर दिया कि सर्दियों वाली सेटिंग, गर्मियों वाली सेटिंग। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आपकी समझ में आ गई, वोल्ट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये जो है ना फ़र्क आता है पानी में PB04 की सेटिंग के वाले से। दूसरी मेन वजह ये है कि अगर आपने 16 प्लेटें एक सीरीज़ में लगा रखी हैं, 500 या 580 वाट की, 500 प्लस वाट की 16 प्लेटें आपने एक सीरीज़ में लगा रखी हैं, तो उसका इनपुट में वोल्टेज जो आपको मिलेंगे वो 700 से प्लस मिलेंगे। बाज़ दफ़ा गर्मियों में भी 750, 760 वोल्टेज आते रहते हैं। अब जब टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर गिरने की वजह से वही वोल्ट आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, 750, 760 से 800 को क्रॉस कर जाएंगे। अब कंपनी की तरफ से जो इसमें वोल्ट लिमिट सेट होती है तो वो होती है जी कोई 800 के दरमियान, यानी कि 800 से ज़्यादा तो कंपनी की तरफ से इसमें वोल्ट लिमिट होती नहीं है बाज़ दफ़ा हर इन्वर्टर में। तो जब आपकी वोल्टेज 800 को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि मेन वजह तो सर्दियाँ बनी ना भाई, टेम्परेचर गिरी, इस वजह से आपके वोल्ट बढ़ गए, वोल्ट बढ़ गए, तो आपकी जो एक लिमिट सेट है कंपनी की तरफ से इनपुट वोल्टेज की वो 800 है। 800 को जब आपकी वोल्टेज क्रॉस करते हैं तो तब मसला बन जाता है। ये चीज़ें नोट करने की होती हैं जी। यहाँ पर मसला क्या होगा, OU3 का जो फॉल्ट है वही आपकी इन्वर्टर के अंदर शो हो जाएगा, ओवर वोल्टेज फॉल्ट नंबर 3। अच्छा, ओवर वोल्टेज फॉल्ट नंबर 3 अब आपकी इन्वर्टर पर जब OU3 शो हो रहा है तो उसमें फिर कौन सी सेटिंग आप चेंज करेंगे, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए PE का ग्रुप आपके सामने शो हो रहा है, PE की सेटिंग में एंटर करें। एंटर करने के बाद आपके सामने PE00 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से आपने एंटर करना है, यहाँ पर सारे जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर आपने कोड लिखना है इस तरह 40721। जिस तरह आप देख रहे हैं 40721, जब आप कोड लगा के एंटर करेंगे तो आपके सामने PE01 आ जाएगा। अब जब OU3 का आपको सामना है, वही चीज़ आपको समझाने जा रहा हूं, तो आपने PE07 की सेटिंग खोलना है। वहां पर खोलेंगे तो यहां पर आपको 800 मिलेगा या कुछ 800 से ज़्यादा, यानी कि 850 भी हो सकता है। तो आपने उठा के इसको 900 करना है। 900 करने के बाद ये होगा कि आपकी इन्वर्टर को कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर इन्वर्टर पर कोई ख़तरा है वो पहले से ही है, क्योंकि अगर तो आपने 16 प्लेटों से ज़्यादा एक सीरीज़ में नहीं लगा रखी हैं तो बाज़ दफ़ा कोई ख़तरा की बात नहीं है। लेकिन सर्दियों की वजह से जब वोल्ट बढ़ते हैं तो आपकी कैपेसिटर पर जो वोल्ट गुंजाइश जो दी गई है, जो एक लिमिट दी गई है, वो 800 DC वोल्ट है, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा मसला बन भी सकता है जी। तो इतना ज़्यादा इस PE07 की सेटिंग बढ़ाने से कुछ नहीं होता। मेन जो मसले की बात है वो है आपकी इनपुट में सोलर प्लेटें कितने सीरीज में लगी हुई हैं, कितने वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, मेन मसला वो है। वो अगर 800 से कम वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप 2000 रखें, 3000 रखें, कोई मसला नहीं बनता। अगर आपने वोल्टेज बना दिए, 20 का सीरीज लगा दिया, 24 का सीरीज लगा दिया, तो आपका इन्वर्टर जल सकता है। इसमें गुंजाइश जो है वो 16 प्लेटों तक है, इससे ज़्यादा फिर खतरे के अंदर चला जाएगा। लोग 18 प्लेटों की एक सीरीज चला रहे हैं, 500 प्लस वाट की प्लेट होती है, 50 वोल्ट लगभग एक प्लेट देती है। तो जब 18 प्लेटें चलाती हैं, मेरे पास रोज़ाना रिपोर्ट्स आती हैं कि मेरा इन्वर्टर जी जल गया है, राख हो गया है, धुआं निकल गया है। अच्छा जी, उसका वजह क्या है? वजह ये है कि 18 प्लेटों का एक स्ट्रिंग उन लोगों ने लगा के रखा था। अच्छा, इसमें फिर अगर ये तादाद आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग को 18 से भी ज़्यादा करेंगे, 19 करेंगे, 20 करेंगे, तब 2-3 सेकंड के अंदर भी आपका इन्वर्टर ब्लास्ट हो सकता है। अगर इसको मज़ीद आप बढ़ाएंगे, 24 प्लेटें लगाएंगे, 30 प्लेटें लगाएंगे, आपका तारे लगाने का देर होगा, बस आपका इन्वर्टर का काम तमाम होना है। ये चीज़ें समझ लें। अच्छा, इसमें सर्दियों में ये होता है कि असल में जो है ना, आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ते हैं, प्लेटों की तरफ से जो वोल्टेज आती है ना, वो आपकी इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर गिरने की सूरत में। मेन चीज़ यही है, ये गड़बड़ी कर देता है आपके इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर। यानी कि वोल्टेज जब ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें फिर आपकी PB04 को भी चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है, आपको PE7 की सेटिंग को भी चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ें नोट करें तो सर्दियों वाली सेटिंग या गर्मियों वाली सेटिंग में आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि सर्दियों में जब वोल्ट इंक्रीज हो गए, यानी कि बढ़ गए,
तो उसमें 100 वोल्ट 150 वोल्ट जब बढ़ गए तो आप PB04 की सेटिंग को उठा के पहले जो लिमिट आपने सेट की थी उससे 10% ज़्यादा कर लें जी, तो आपका पानी का वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। अगर बाय चांस आपका अंडर वोल्टेज यानी यूयू का ट्रिप आ रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपकी OU3 जैसे कि हमारे जो है ना मेरे पास अब नंबर जो चूंकि दी हुई है व्हाट्सएप पर जो है फ़ोन कॉल्स के ऊपर OU3 जैसे फॉल्ट्स की जो शिकायत है वो उसका भरमार है जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं। तो आपने उस सूरत में फिर आपने OU3 को अवॉइड ख़त्म करने के लिए आपने PE07 की जो सेटिंग है वो बढ़ाना है। बस उसमें डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको तसल्ली देता हूँ, अगरचे आपने 16 से ज़्यादा प्लेटें आपने इन्वर्टर पर नहीं लगाई हुई तो आपकी इन्वर्टर को PE07 की सेटिंग बढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर तो आपने प्लेटें ज़्यादा लगाई हैं जी, अगर फिर ओवर वोल्टेज फॉल्ट नंबर 3 आता है यानी कि OV3 या OU3 कह लें, तो फिर आप ख़तरा महसूस करें क्योंकि आपने VFD की जो कैपेसिटी है वोल्टेज जो इसमें कैपेसिटर में जो है कैपेसिटी है जो गुंजाइश है उससे ज़्यादा आपने वोल्टेज दी हुई है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं जी। नंबर 1 जो मैंने आपके सामने रखा है सर्दियों और गर्मियों में, ये होता है कि जी आपकी वोल्टेज असल में बढ़ जाते हैं प्लेटों की तरफ से, तो आपकी PB04 की जो सेटिंग को वोल्टेज को कवर करके आपकी ट्यूबवेल को जो है ना स्मूथ चलाना था वो उसकी सेटिंग में जो है ना गड़बड़ी होती है। यानी कि 700 वोल्टेज पर आपको 100 रखना था तो वही 700 अब 800 बन गए हैं, तो 100 पे नहीं चलेगा। क्या होगा ये कि आपकी पानी में वेरिएशन आ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। और अगर गर्मियां आई तो आपकी 700 वोल्ट पे जो सर्दियों में रखा हुआ था 100 पे, तो वही गर्मियों में फिर वोल्टेज आपकी 600 पे आ जाएंगे। तो वही 700 जो है ना 700 वाली सेटिंग यानी कि सर्दियों वाली सेटिंग 100 पे जो PB04 आपने सेट करके रखा था, मिसाल दे रहा हूं, तो वही आपने 10% कम करके चलाना है ताकि आपकी ट्यूबवेल की फ्रीक्वेंसी जो है ना इंक्रीज हो और आपका प्रेशर बन जाए। तो ये होता है जी सर्दियों और गर्मियों में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में जो है ना वोल्ट इंक्रीज होते हैं तो आपकी जो PE7 का सेटिंग है वो 800 पे होती है, तो अगर 16 की सीरीज आपने लगाई हुई है तो OU3 आ सकता है, उसको आपने PE07 में जाके 900 करना है तो आपका ये फॉल्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और PB04 की जो सेटिंग है वो आप उस सूरत में जब आपके 800 वोल्ट को टच करें या 800 से कुछ प्लस हो तो PB04 की सेटिंग को आप 110 पर रखेंगे, साथ साथ PB07 की सेटिंग को 150 पे रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, अगर PB07 को आप 130 रखते हैं 150 से कम रखते हैं तो होगा ये कि आपकी वोल्टेज 800 को टच कर रहे हैं। PB07 का जो सेटिंग है वो आपने रखा हुआ है 130, तो उसमें फिर आप जब रनिंग के दौरान इन्वर्टर को स्टॉप करेंगे तो स्टॉपिंग में मुकम्मल फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन होकर 50 तक नहीं पहुंच पाएंगी, बीच में से अटक जाएंगी। तो ये PB07 का सेटिंग भी वोल्टेज बढ़ने की सूरत में आप जो है ना 150 पे रखेंगे और PB04 की सेटिंग को भी कुछ जो है ना बढ़ाएंगे जब कि आपको वेरिएशन का सामना है, पानी आगे पीछे हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा, स्मूथ चल रहा है तो कुछ भी करने का आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर OU3 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपने PE07 का सेटिंग चेंज करना है, वरना आपने कुछ भी नहीं करनी। अब ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई कि सर्दियों और गर्मियों में असल में कौन से सेटिंग करने हैं और किस तरह करने हैं, वजह क्या है और फ़र्क क्या है। तो यही चीज़ें समझना काफ़ी है मेरे ख्याल से, जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हमारा वीडियो आप कंटिन्यू यहाँ पर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो जी लाइक और कमेंट्स का भरमार कर दें ताकि वीडियोज़ की लिमिट जो है वो बढ़ सके और साथ साथ उसमें जो है ना व्यूज़ आ सके तो हम आगे चल पा सकें। तो ये चीज़ जी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमें आगे चलवा सकते हैं या नहीं, यानी कि आप हमारा सपोर्ट करते हैं या नहीं। एक दोस्त से अब रिक्वेस्ट है कि एक फ़र्द जो वीडियो देख रहा है, जो हमारा दोस्त देख रहा है, हमारी मौजूद कस्टमर्स देख रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि 1 के 5 कमेंट कर दो ताकि वीडियो जो है ना हमारी चल सके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं की हुई है उसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, जो सब्सक्राइब की हुई हैं उसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें ताकि ये वीडियो जो है ना चल सकें तो हम भी साथ साथ चल सकें। अगर वीडियोस नहीं चलेंगी तो हमारे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है जी। अच्छा, यहाँ पर जिन दोस्तों ने हमें पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्हीं दोस्तों की मदद और उन्हीं की सपोर्ट से हम चलते हैं। मज़ीद कुछ पूछना हो कमेंट्स करें, मज़ीद कुछ जो है ना तफसीलात लेने हो तो नंबर दी गई हैं, वहाँ पर फॉल्ट्स जो है ना आपने हटाने हैं, अर्जेंटली अपना सेटिंग करवाना है तो नंबर्स पर रब्ता करें। कुछ चार्जेस हैं, बिल्कुल जो है ना
अफोर्डेबल चार्जेस हैं, हर कोई चार्ज कर सकता है, जो है ना। आप सुनकर आपको खुशी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो नंबर्स पर राब्ता करें, व्हाट्सएप पर आ जाएं, बिल्कुल दिल खोल के जो है ना सवालात करें, कोई भी इशू नहीं है इंशाल्लाह। सिर्फ टाइमिंग का जो है ना इशू हो सकता है, आपकी व्हाट्सएप पर सवाल आ गया 2-3 घंटे लेट हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप्स और कॉल्स और जो है ना यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है हमारे साथ, क्योंकि हर वीडियो के ऊपर हम नंबर दिए देते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को जो है ना हमारी तरफ से कुछ मुश्किलात की सामना है, यानी कि उसको जवाब नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो कोशिश होगी हर दोस्त को जो है ना हम रिप्लाई देंगे और दोस्तों की जो है ना सवालात हल करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर और फ़ोन कॉल्स के थ्रू जो है ना हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।